इंडिया रंग बिरंगेपन का देश, कल्चर्स का खजाना है। ये विशाल देश भाषाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों का मौज़ेक है। हर एक देश की यूनिक पहचान में योगदान देता है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के धूप में नहाए समुद्र तटों तक भारत की जियोग्राफिकल डिवर्सिटी उसकी कल्चरल रिचनेस से मेल खाती है। हर राज्य की अपनी यूनिक पहचान होती है, जो इतिहास, भूगोल और परंपरा से बनी होती है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, त्योहार और यहां तक कि खाना भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्रामेटिकली बदलते हैं, फिर भी वे सभी मिलकर भारत का अविश्वसनीय मौज़ेक बनाते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के दो सबसे बड़े राज्य इस कल्चरल कलाइडोस्कोप का उदाहरण देते हैं। उत्तर प्रदेश अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल के साथ और महाराष्ट्र अपने आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया के साथ दोनों देश के रिच पास्ट और वाइब्रेंट प्रेजेंट की झलक पेश करते हैं। हमारे साथ यात्रा करें, क्योंकि हम फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट और सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज को एक्सप्लोर करते हैं जो इन राज्यों को इतना स्पेशल बनाते हैं। मुंबई की बस्लिंग स्ट्रीट से लेकर वाराणसी के सेरीन घाट्स तक हर जगह अपनी कहानी कहती है। प्राचीन शहरों से लेकर बस्लिंग मेट्रोपोलिसेस तक हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दिल और आत्मा को अनकवर करते हैं। वाराणसी का एंशिएंट सिटी अपने स्पिरिचुअल ऑरा के साथ मुंबई की फास्ट पेस्ड लाइफ के साथ तेजी से विरोधाभास करता है, फिर भी दोनों भारत की पहचान का अभिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश भारत के मध्य में अक्सर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। यह राज्य देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स का घर है, जिसमें एंशिएंट सिटी ऑफ वाराणसी और मैजेस्टिक ताजमहल शामिल है। ये प्राचीन शहरों, पवित्र नदियों और उपजाऊ मैदानों की भूमि है। गंगा नदी लाखों लोगों द्वारा पूजनीय इस राज्य से होकर बहती है, अपनी भूमि और अपने लोगों का पोषण करती है। महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर व्यापार, कला और साहित्य के समृद्ध इतिहास का दावा करता है। सदियों से विभिन्न राजवंशों और कॉलोनियल पावर्स से प्रभावित राज्य संस्कृतियों का मेल्टिंग पॉट रहा है। इसका कोस्टलाइन अरेबियन सी के साथ फैला है, जो समुद्र तटों, किलों और मंदिरों से युक्त है। महाराष्ट्र के एंशिएंट फोर्ट्स मूक पहरेदारों के रूप में खड़े हैं, जो एक बायगॉन एरा की कहानियों की रक्षा करते हैं। अपनी जियोग्राफिकल डिस्टेंस के बावजूद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एक कॉमन थ्रेड साझा करते हैं। भारत के कल्चरल और हिस्टोरिकल लैंडस्केप को आकार देने में दोनों राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की कल्चरल हेरिटेज में दोनों राज्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स और महाराष्ट्र के वाइब्रेंट म्यूजिकल इवेंट्स उनकी रिच कल्चरल ऑफरिंग्स के कुछ उदाहरण हैं। उनकी कला, संगीत और साहित्य ने सदियों से दर्शकों को मोहित किया है। उत्तर प्रदेश के क्लासिकल म्यूजिशियंस और महाराष्ट्र के लिटरेरी जायंट्स ने भारत के कल्चरल कैनवस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए इन दो फैसिनेटिंग स्टेट्स की कल्चरल न्यूएंसेस में गहराई से उतरें। उनकी कला, वास्तुकला और परंपराओं के माध्यम से हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को वास्तव में यूनिक बनाती है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों और स्मारकों से इतिहास फुसफुसाता है। आगरा की मुगल भव्यता से लेकर वाराणसी के आध्यात्मिक केंद्र तक राज्य साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों ने सहस्राब्दियों तक सभ्यताओं का पोषण किया है। महाराष्ट्र का इतिहास उसके राजसी किलों की दीवारों पर अंकित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने राज्य की पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी। वीरता और लचीलेपन की भावना महाराष्ट्र की संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र ने उनके सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। उत्तर प्रदेश की कला, वास्तुकला और व्यंजनों में मुगल प्रभाव स्पष्ट है। महाराष्ट्र के समुद्री यात्रा और व्यापार के इतिहास को इसके महानगरीय दृष्टिकोण और विविध पाक परंपराओं में दर्शाया गया है। भाषा संस्कृति की जीवन रेखा है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों भाषाई रूप से विविध हैं। हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा पूरे राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है। हालांकि राज्य अवधी, ब्रज भाषा और भोजपुरी जैसी बोलियों से भी गूंजता है। प्रत्येक बोली का अपना अनूठा आकर्षण और साहित्यिक परंपरा होती है। मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा राज्य को एक साथ बांधती है। कोंकण तट महाराष्ट्र का केंद्र अपनी विशिष्ट बोली कोंकणी के लिए जाना जाता है। मराठी साहित्य, रंगमंच और सिनेमा का प्रभाव पूरे राज्य में गहराई से महसूस किया जाता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की भाषाई विविधता उनकी सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है। भाषाओं और बोलियों का मिश्रण संचार और अभिव्यक्ति का
एक जीवंत ताना बाना बनाता है। सेक्शन 4, एक पाक यात्रा, अवध से कोंकण तट तक। भोजन किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र स्वादों की एक रमणीय श्रृंखला पेश करते हैं। ये दो क्षेत्र भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भोजन के प्रति एक समान प्रेम साझा करते हैं, जो उनके इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित है। अवध के हृदय स्थल से जीवंत कोंकण तट तक की पाक यात्रा भारत की समृद्ध और विविध गैस्ट्रोनॉमिक विरासत का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश का व्यंजन, विशेष रूप से लखनऊ का अवधी व्यंजन, अपनी समृद्ध सुगंध और नाजुक स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अवधी व्यंजन अपनी धीमी खाना पकाने की तकनीकों के लिए जाना जाता है, जो मसालों को भोजन में गहराई से डालने की अनुमति देता है, जिससे स्वादों का एक सिम्फनी बनता है जो जटिल और सामंजस्यपूर्ण दोनों है। मुंह में पानी लाने वाले कबाब से लेकर सुगंधित बिरयानी तक, अवधी व्यंजन इंद्रियों के लिए एक दावत है। कबाब, जिन्हें अक्सर घंटों तक मैरिनेट किया जाता है, उन्हें पूर्णता के लिए ग्रिल किया जाता है, जबकि बिरयानी को सुगंधित चावल और कोमल मांस की परतों के साथ पकाया जाता है, जिससे प्रत्येक काटने का अनुभव आनंददायक होता है। महाराष्ट्र का व्यंजन तटीय और आंतरिक प्रभावों का मिश्रण है। राज्य का लंबा समुद्र तट ताजा समुद्री भोजन की प्रचुरता प्रदान करता है, जो कई तटीय व्यंजनों का मुख्य आधार है। अंतर्देशीय व्यंजन अनाज, फलियां और सब्जियों के उपयोग की विशेषता है, जिन्हें अक्सर स्थानीय मसालों के अनूठे मिश्रण के साथ मसालेदार बनाया जाता है। समुद्री भोजन तटीय क्षेत्रों में प्रमुखता से दिखाई देता है, जबकि अंतर्देशीय क्षेत्र शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। मछली करी और झींगा मसाला जैसे तटीय व्यंजन ताजे पिसे हुए नारियल और मसालों के मिश्रण के साथ पकाए जाते हैं, जबकि पुरण पोली और भकरी जैसे शाकाहारी व्यंजन आंतरिक क्षेत्रों में मुख्य हैं। गोवा की मसालेदार विंदालू करी से लेकर मुंबई के तीखे स्ट्रीट फूड तक, महाराष्ट्र हर स्वाद के लिए एक पाक साहसिक कार्य प्रदान करता है। मुंबई का स्ट्रीट फूड दृश्य विशेष रूप से जीवंत है। विक्रेता वड़ा पाव से लेकर पाव भाजी तक सब कुछ परोसते हैं। प्रत्येक व्यंजन स्वाद और चरित्र से भरपूर होता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों की एक रमणीय श्रृंखला पेश करते हैं। चाहे वह अवध के समृद्ध म्यासनीय व्यंजन हो या महाराष्ट्र के विविध प्रसाद, हर लालसा को संतुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ है। मसालों, जड़ी बूटियों और खाना पकाने की तकनीकों का उपयोग अलग अलग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग स्वाद और सुगंध आते हैं, जो स्वाद कलियों को उत्तेजित करते हैं। खाना पकाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र का अनूठा दृष्टिकोण उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसकी भूमि की उदारता को दर्शाता है, जिससे यह पाक यात्रा वास्तव में समृद्ध अनुभव बन जाती है। सेक्शन 5, त्योहारों और परंपराओं का एक कैलेंडर। त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र उन्हें बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये त्योहार केवल आयोजन नहीं है, वे जीवन का एक तरीका है, जो क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाये हुए हैं। वे लोगों को एक साथ लाते हैं, समुदाय की भावना और साझा विरासत को बढ़ावा देते हैं। दिवाली, रोशनी का त्योहार, दोनों राज्यों में समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह अंधेरे पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसकी तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और विशेष मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं। घरों को दियों से रोशन किया जाता है, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है और परिवार और दोस्तों के साथ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। पूरा वातावरण खुशी और उत्सव से भर जाता है, क्योंकि लोग इस शुभ अवसर को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। उपहारों और मिठाइयों का आदान प्रदान बंधनों को मजबूत करता है और खुशियां फैलाता है। होली, रंगों का त्योहार, दोनों राज्यों में मनाया जाने वाला एक और खुशी का अवसर है। यह वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। त्योहार जीवंत रंगों, संगीत, नृत्य और बेब्राइडल जॉय की भावना से चिह्नित होता है। लोग गलियों में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकते हैं, वसंत के आगमन का जश्न मनाते हैं। हवा, हंसी और पारंपरिक गीतों की आवाज से भर जाती है, क्योंकि लोग अपने मतभेदों को भूलकर एकता और खुशी की भावना से एक साथ आते हैं। हालांकि प्रत्येक राज्य के अपने अनूठे त्योहार होते हैं, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। ये त्योहार भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है, जो प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी गहरी जड़ें वाली हिंदू परंपराओं के साथ कुंभ मेला और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। कुंभ मेला
दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक लाखों श्रद्धालुओं को पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करने के लिए एक साथ आते हुए देखता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, जिसमें विस्तृत अनुष्ठान, नृत्य और नाटक कृष्ण के जीवन को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कैलेंडर को गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्रियन नव वर्ष जैसे त्योहारों द्वारा चिह्नित किया जाता है। गणेश चतुर्थी भव्य जुलूसों, विस्तृत सजावट और सामुदायिक दावतों के साथ मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे पारंपरिक अनुष्ठानों, पारिवारिक समारोहों और उत्सव के भोजन के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल खुशी लाते हैं, बल्कि समुदाय के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी मजबूत करते हैं।